मैं जुन्नार देव के इस पवित्र भूमि पर भगवान शिव को, हिंगलाज माता को और सिद्धेश्वर हनुमान में विराजमान हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये मेरा क्षेत्र छिंदवाड़ा ढेर सारे आदिवासी भाइयों से भरा हुआ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के नेताओं का देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। मैं अभी जबलपुर से आया, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, आदिवासी नेता बादल भोई और महारानी दुर्गावती की ये पावन भूमि है। ये भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज वाल्मीकि जयंती है। भगवान वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र को घर घर तक पहुंचाने के लिए वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। आज वाल्मीकि जयंती के दिन भगवान वाल्मीकि को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, हर साल एक दिवाली होती है। एक होती है ना? जरा जोर से बोलो, कितनी दिवाली होती है भाई? इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई। दूसरा, यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी, पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। और तीसरा, जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलल्ला का, भगवान श्री रामलल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाने वाला है। एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलल्ला की स्थापना भी होने वाली है। भाइयों और बहनों, राहुल बाबा, मैं जब भाजपा का अध्यक्ष था, हर रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी। जरा तनिक दर्शन कर कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान भेजना हो, चाहे नई पार्लियामेंट बनानी हो और चाहे माताओं को 1/3 रिजर्वेशन देना हो, मोदी जी ने देश को गौरव को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज पूरी दुनिया में सभी जगह भारत के विकास की चर्चा है, भारत का गौरव गान हो रहा है। ये 9 साल में मोदी जी ने भारत के परचम को दुनिया में सबसे ऊपर लहराने का पराक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे कांग्रेस पार्टी, उनको कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ता। इतनी सारी घटनाएं हुई है। अभी अभी ये भाई बहन घूम घूम कर चुनावी राज्यों में कूदते हैं। क्या हुआ है, क्या हुआ है? भाई, आप दोनों को समझ में नहीं आएगा। जिनके मूल भारत में लगे हैं ना, उन्हीं को समझ में आएगा। जिनके मूल इटाली में लगे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। पीएफआई जैसे
दुर्दांत देशद्रोही संगठन को एक ही रात में प्रतिबंधित कर मोदी जी ने बची कुची संभावनाएं भी जो थी देश में आतंकवाद को जिंदा करने की, उसको समाप्त करने का काम ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब आदिवासी क्षेत्र है। अभी अभी मैं आ रहा था तब मुझे ये प्रहलाद जी है ना, थोड़े विचित्र प्रकार के नेता है। जो हो गया है इसकी बात नहीं करेंगे, नहीं हुआ है उसकी उगाही करेंगे, मगर आप लोगों के लिए करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, अमित भाई महादेवपुरी कोल माइंस की तो परमिशन दे दी है, अभी और 2 बाकी है। मैंने उनको बताया ये महादेवपुरी कोल माइंस की परमिशन भी नरेंद्र मोदी जी ने दी है, और चुनाव समाप्त हो जाने ये जो बचा कुचा है ना, उसी को भी हम समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। पहले जल, जंगल और जमीन की बात होती थी, अब जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आदिवासी कल्याण का। अटल जी ने आजादी के कई सालों के बाद सबसे पहले आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, जनजाति आयोग का गठन किया, और मोदी जी ने 23 से ज्यादा जनजातियों को आदिवासियों की सूची में जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे तात्या भील हो, चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, ये हमारे आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों की स्मृति में मोदी जी ने देश भर में 10 आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का म्यूजियम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं कि 70 साल तक कभी भी देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई आदिवासी भाई या बहन नहीं बैठ पाया था। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब घर में जन्मी हुई आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र आदिवासी समाज का सम्मान किया है। बिरसा मुंडा की जयंती के दिन आदि जाति गौरव दिन मनाया, और एक कांग्रेस वाले कहते हैं आपने आदिवासियों के लिए क्या किया। अरे भाई कमलनाथ, आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं, अभी मैं देता हूं, मगर एक बात समझ लो, इस देश की आदिवासी जनता हमें बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए सबसे ज्यादा ट्राइबल अगर किसी एक पार्टी के पास है तो कौन सी पार्टी के पास है भाई, बोलो तो जरा जोर से। भाजपा के पास है। किसके पास है? सबसे ज्यादा विधायक किसके पास है? सबसे ज्यादा मंत्री किसके पास है? देश के आदिवासियों ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद दिया है, और शिवराज जी चौहान ने भी यहां आदिवासी कल्याण के लिए ढेर सारा काम किया। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती की स्मारक बनाना का काम किया। शंकर शाह रघुनाथ शाह की स्मृति में स्मारक का निर्माण चालू हो चुका है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखने का काम भी हमारे शिवराज सिंह चौहान ने किया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को मोदी जी ने रानी कमलापति स्टेशन बनाया। पाताल पानी स्टेशन को टाटिया भील के नाम के साथ जोड़ा, और जननायक टाटिया भील की स्मृति में खंडवा में एक विशाल स्मारक बनाने का काम किया। ये हमारे
कांग्रेस ने अभी जिनको दूल्हा बनाया है, कमलनाथ जी पूछते रहते हैं कि ट्राइबलों के लिए क्या करा। माताओं, भाइयों, बहनों, 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और देश में ट्राइबल कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार 29,000 रुपया खर्च करती थी। जरा ध्यान से सुनिए, कितना? 29,000 रुपया। आप बोलिए तो कितना?